लेकिन आप दोनों मुझे ये बताइए कि आपने मेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों की। एक तो आपने मेरे पर्स में से पैसे चोरी किए, दूसरा मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी इंसल्ट की, यहाँ तक के मुझे डीमोटिवेट भी किया। क्यों? अगर आपके सामने मेरी जगह कोई और भी होता और जिसको आपकी हेल्प की जरूरत होती तो आप उसके साथ यही सब करती। ये तो बहुत गलत है। आप मुझे जानती तक नहीं थी, लेकिन फिर भी आप दोनों मेरे साथ बदतमीजी करती गई। और बाहर तो मैंने ये सब बर्दाश्त कर ली, लेकिन ये मेरा ऑफिस है और अगर यहाँ तुम दोनों ने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें बाहर फिकवा दूंगी। तुम जैसे बदतमीज लोगों की मेरे ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए निकलो यहाँ से। एक मिनट, आप दोनों कुछ भूल रहे हैं। वो जो मेरे पर्स में से पैसे चोरी किए थे उन्हें टेबल पे रख के जाइए। और हाँ, अगली बार से याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी ऐसे काम के लिए जाओ तो पहले अपने बिहेवियर को चेंज करो, क्योंकि अगर इसी तरह का बिहेवियर रहा तो तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलने वाला। और अपनी ये फाइलें यहां से लेकर जाइए, क्योंकि खामखा मुझे डस्टबिन में फिकवानी पड़ेगी। अब निकलिए यहां से। निखिल, थैंक यू सो मच। तुमने उनके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया, यहाँ तक कि तुमने उनकी इतनी बातें सुनी। उन्होंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हारे कपड़ों पे कमेंट किया, तुम्हारे जूतों पे कमेंट किया, और तो और क्या कुछ नहीं सुनाया, और तुम होके चुपचाप सुनते रहे। तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में सोचा, मेरी हेल्प करनी चाहिए। और तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। आपको नहीं पता मुझे इस जॉब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। और वैसे भी मैम, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये सब तो मेरे माँ बाप के संस्कार थे और कुछ नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और तुम देखना, इन्हीं संस्कारों की वजह से तुम बहुत आगे जाओगे। थैंक यू मैम। तो ठीक है, कल फिर हम ऑफिस में मिलेंगे। जी।